नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 1961 से 1991 से लेके 2021 तक उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उस सब की एक सीरीज मैंने जो जीएस वाला पार्ट है बेसिकली उसकी मैंने एक प्रारंभ की है। ठीक है, तो आप सभी ने अगर जो नए हैं उनको उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने भाई बहन हैं, उन्होंने तो वीडियो देखे होंगे, वैसे ही वो आ गए होंगे, है ना। तो उसी संदर्भ में ये सारे क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और अभी तक के सभी यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसी संदर्भ में ये हमारा पार्ट है। पॉलिटी का तीसरा पार्ट है, जो कि आप सभी को पता है भारतीय नागरिकता, भारतीय संविधान का भी तीसरा भाग है। उससे संबंधित आज हम वीडियो करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलते हैं हमारे आगे के ऑप्शन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डॉट 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 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यदि भारतीय संविधान का जो नागरिकता वाला पार्ट है, तो अगर वो आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो नागरिकता का प्रावधान है वो ही अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक पूरा नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, यानी नागरिकता भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है, ये तो आपको पता ही होगा। और वहां पे अगर नागरिकता देने की बात करी जाती है तो वो अनुच्छेद 5 और 7 के 5 से लेके 5, 6, 7 तीन अनुच्छेदों में नागरिकता देने की बात होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, हाँ मैं अभी आपको ये बोल गया हूँ कि भाग 3 है, ये बेसिकली नागरिकता जो है वो भाग 2 है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता आती है। ठीक है, पहले में आ जाएगी आपकी क्या, पहली होती है क्या, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना तो संविधान का उसका हिस्सा है नहीं। दूसरा है भारतीय राज्य क्षेत्र, भारतीय जो अधिकार है एवं राज्य क्षेत्र, वो हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपकी नागरिकता। ठीक है, ओके ओके, भाग 2 नागरिकता। ठीक, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है। ऑप्शन ए, नागरिकता ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। किसी नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति करता है, जैसे कि वर्तमान में आपको मैं सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए भाई की कोई भी भाई इसमें बुरा नहीं मानेगा। जैसे कि वर्तमान में बात करते हैं, जो हम सीधा एक मुस्लिम समुदाय के ही किसी व्यक्ति को हम उठा लेते हैं, तो वो कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। या कोई भी व्यक्ति होता है वो कहता है कि मेरे लिए मेरा धर्म पहले है और मेरा राष्ट्र बाद में। तो ये एक तरीके से आप भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीनता को दर्शा रहे हैं। ठीक है, या भारतीय संविधान को आप एक एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो यहाँ के तहत भी आपकी जो नागरिकता है उसको रद्द किया जा सकता है, यदि भारत सरकार या केंद्र सरकार, जो भारत सरकार का जो गृह मंत्री है वो चाहे तो। ठीक है, केंद्रीय सरकार का। अगला ऑप्शन आ जाता है, नागरिकता ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा। बिल्कुल करेक्ट बात है। यदि सपोज भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और ऐसे में पंजाब प्रांत से आने वाला कोई भी, पंजाब का जो कोई मान लीजिए एक बॉर्डर एरिया पे कोई गांव टच होता है। ठीक है, जैसे पंजाब छोड़ो, आप हम कश्मीर की बात करते हैं या बंगाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कश्मीर में अगर हम बात करें तो कश्मीर में जैसे कि जो हमारे एलओसी के, सॉरी एलएसी के आसपास में, नहीं एलओसी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, हाँ, एलओसी के पास में जो भी कुछ गांव है वहाँ के लोग, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो कश्मीर के जो पुराने लीडर्स थे, ठीक है, वो क्या करें, क्योंकि उस समय के चूंकि सिनेरियो अलग अलग थे, उस समय की स्थितियां परिस्थितियां अलग थी। पर वर्तमान में यदि कश्मीर का कोई भी नेता भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं है, ठीक है, भारतीय संविधान के प्रति वह अपना मतलब एक नेगेटिव मानसिकता रखता है, या इसके अलावा सपोज भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ऐसे में वो नेता पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से मिलता है, उससे संपर्क साधता है, उसके साथ में राजनैतिक रूप से या किसी भी तरीके से उसकी कोई मीटिंग होती है, तो ऐसे में चूंकि साधारण सी बात है, उसने देशद्रोह का काम किया है और ऐसे में उसको
केंद्र सरकार उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपीएसआई का जो 2017 में 15 दिसंबर 2017 को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हालांकि मैंने आपको थोड़ा कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता थी नहीं, यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर मारना है। आपका जो डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन वाला आपने पढ़ाई की होगी, वो तो आप पहले कर चुके होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, और अगर नहीं की है तो यार डेफिनेटली यार पढ़ाई करो जाके, आप कहीं से भी बैच खरीदो। हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं आपको इतना डीपली पढ़ा पाऊँ, पर जहाँ से भी आप पढ़े, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मतलब मैं हालांकि किसी का नाम नहीं लूंगा, पर आपको पता ही होगा, तो वहां से आप बैच परचेज करना चाहें तो बैच परचेज कर लीजिए, और प्रॉपर यार मतलब अपना 3 महीने दे दो। क्योंकि अगर अपने आपको अपने माता पिता का कह सकते हैं कि उनके सपनों को पूरा करना है, आपको उनकी स्थिति सुधारनी है, अपने घर परिवार में, अपने गांव समाज में अपने माता पिता को अगर रिस्पेक्ट दिलानी है, तो यार एक सरकारी नौकरी तो बहुत आवश्यक है। और उस पे भी अगर आप दरोगा बन जाते हो तो समझ लीजिए कि आप अपने गांव के नहीं, आप अपने पूरे क्षेत्र में आप होगे, है ना। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित मैंने बता ही चुका हूँ, जो है भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, और भाग 2 जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जाता है, और जो कि नागरिकता से संबंधित है पूरी तरीके से। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध संघ उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 2 नागरिकता से संबंधित, और भाग 3 जो है वो बेसिकली हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित। मौलिक अधिकार की अगर बात करी जाए तो ये हमारे थे अमेरिकी संविधान से, हमने इनको अडॉप्ट किया था, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, और इसी प्रकार भाग 4 का के बारे में अगर बात करी जाए तो इसमें हमारे मूल कर्तव्य हैं, और मूल कर्तव्यों के बारे में अगर बात करी जाए तो ये हमने सोवियत संघ या कह सकते हैं कि रसिया के संविधान से इनको हमने लिया था मूल कर्तव्यों को। ठीक है, तो मूल अधिकार हमारे अमर रहेंगे, तो मूल अधिकार से अमेरिका हो जाएगा, और मूल कर्तव्य, चूंकि हम कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, तो हमारा कर्तव्य जो है वो बेसिकली रसिया के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चूंकि ये आप देख सकते हैं 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो उस समय इसमें जो कह सकते हैं कि जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के, वो पी सदाशिवम थे। ठीक है, पर वर्तमान में आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी सीजेआई है, वो कौन है, और ये कौन से नंबर के सीजेआई हैं, और इन्होंने किसका स्थान लिया, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। मतलब यानी कि इनसे पहले जो सीजेआई थे उनका नाम क्या था, और ये वाले करंट में जो सीजेआई है हालांकि रिसेंटली ही बने हैं, तो आप कमेंट करके बताइए ये किस महीने में इन्होंने एज अ सीजेआई अपनी शपथ ली है। ठीक, ओथ ली है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? जन्म से, देशीकरण द्वारा, वंशानुक्रम से, या इन सभी से? तो नागरिकता वाला अगर आपने पढ़ा हुआ है पोर्शन तो आपको बताया गया होगा, जन्म से भी भारत की नागरिकता मिलती है, देशीकरण से भी भारत की नागरिकता मिलती है, और वंशानुक्रम से भी भारत की नागरिकता मिलती है। तो ये सभी आपके ऑप्शन हो जाएंगे नागरिकता को प्राप्त करने के। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन। गृह मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आप सभी को पता है, अगर गृह मंत्रालय के अनुसार ही, मतलब हालांकि जो नागरिकता का प्रावधान है वो गृह मंत्रालय के द्वारा ही पास किया जाता है, यानी कि अगर किसी को नागरिकता लेनी है या भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है, तो वो बेसिकली गृह मंत्रालय द्वारा ही प्रदान की जाती है, पहला पॉइंट। सेकंड, अगर नागरिकता लेने में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स की बात आती है, तो वो हमने नागरिकता दी है पाकिस्तान से आए हुए लोगों को। आप सभी को पता है, चूंकि 1947 में जिस समय भारत डिवाइड हुआ था, या भारत का बंटवारा हुआ था, उस समय बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे, चूंकि वहां की जो हिंदू आबादी थी वो भारत में आ गई थी, हिंदू आबादी और सिख आबादी, हालांकि पूरी तरीके से नहीं आ पाई थी, पर जो भी आ गए थे वो बेसिकली उन सभी को भारत ने अपनी नागरिकता दी थी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा संख्या में एक नागरिकता की बात करी जाती तो वो हमने पाकिस्तान से जो आए हुए लोग थे उनको नागरिकता दी थी। ठीक है,
और बात करते हैं विभिन्न देश 2011 के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न देशों से में पाकिस्तान से 1093 सबसे आगे है। अन्य देशों में क्रमशः अफगानिस्तान से 316, बांग्लादेश, चूंकि 2014 की बात कर रहा है और 2011 में चूंकि जनगणना हुई थी उस समय के आंकड़े हैं। वर्तमान में भी हालांकि हम पाकिस्तान को ही आगे रखेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की बात करी जाती है तो वो बेसिकली हम बात करेंगे बांग्लादेशियों की, ठीक है। इनके पास में नागरिकता नहीं है पर ये अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। हालांकि एसआईआर अभी वर्तमान में चल रहा है, तो देखते हैं इसके बाद में क्या होता है, किस तरीके से क्या कटाक्ष होते हैं, क्या परिणाम निकल के आता है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या एसआईआर सक्सेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसी संदर्भ में यहाँ तक हमारा जो नागरिकता वाला पोर्शन था उससे संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अभी तक लगभग 10-15 क्वेश्चन ही नागरिकता से आए थे, तो वो मैंने आपको इसमें करवा दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित। और ये थोड़ा लंबा लेंदी क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पॉलिटी में जो कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो मूल अधिकार से ही बनते हैं। और ये जो है ना, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 31-32 तक, ठीक है। 12 यहाँ पे मूल अधिकार बेसिकली 12 से लेके अनुच्छेद 32 तक जाता है। तो ये मतलब जाता तो बेसिकली शायद 35 तक है, पर हाँ 35 तक जाता है। पर 32 तक जितने भी मतलब अभी तक के एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि 95% चांसेस हैं वो अनुच्छेद 12 से 32 तक से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं प्रॉपर एक अच्छा सा सेशन करूंगा, मतलब अगला जो कल का वीडियो रहेगा उसमें आप देख सकते हैं उस पूरे सेशन को, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही उससे पूछे गए हैं। तो हम ये वीडियो हम कल करवाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब हमारा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने यार मित्रों के साथ में इस वीडियो को, इस पूरी प्लेलिस्ट को, इस चैनल को उनको सजेस्ट कर दीजिएगा कि प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखिएगा। एग्जाम से पहले ही आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, एक बूस्टर की तरह काम करेगा। चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो अपकमिंग एग्जाम्स में भी अगर हम देखें जो, तो हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए होते हैं तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब 50% से ज्यादा तो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जो मॉडल पेपर रहता है उनमें से ही कह सकते हैं कि फंस जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।